अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर चिनार बाग हाउसिंग स्कीम को हम टोटल रिव्यू करेंगे। इसके अंदर कितने मरला की क्या क्या कटिंग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इस सोसाइटी का कौन सा एरिया अप्रूव्ड है एलडीए के साथ और कौन सा एरिया नॉन अप्रूव्ड है। और डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि लालच में आके सस्ते दामों कोई ऐसा प्लॉट मत लीजिएगा कि कल को आपको मसला बने और एलडीए के नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर भी मत प्लॉट लें। एलडीए की वेबसाइट के मुताबिक इस सोसाइटी का टोटल रकबा 3200 कनाल का अप्रूव्ड है। सोसाइटी का नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बल्कि आपको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रोड्स हैं, यहाँ की जो मेंटेनेंस है, उसको भी मेंटेन इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉपर नहीं रखा जाता। इसीलिए आपको अक्सर गलियाँ यहाँ पे टूट फूट का शिकार मिलेंगी जो कि प्रॉपर मेंटेन नहीं है। और यूँ लगता है कि जब एक दफ़ा बनाई गई थी और उसके बाद दोबारा उसको कभी भी सही नहीं किया गया। इस सोसाइटी के अंदर आपको बहुत से घर ऐसे मिलेंगे जो आधे बने हुए हैं और आधे रुके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत से प्लॉट्स पे स्टे भी है और लोग धोखाधड़ी के साथ लालच में आके वो प्लॉट ख़रीद लेते हैं सस्ते दामों। बाद में पता चलता है कि उस प्लॉट का मालिक असल कोई और है। इसलिए मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, अगर इस सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर लें, लेकिन एलडीए अप्रूव्ड एरिया के अंदर लें। किसी भी किस्म के रोले वाली जगह के अंदर प्लॉट मत ख़रीदें। किसी ऐसे ब्लॉक के अंदर किसी ऐसी जगह पे मत ख़रीदें जो एरिया एलडीए के अप्रूवल में नहीं है। वैसे बहुत सी अफवाहें गर्दिश हो रही होती हैं कि ये एरिया भी अप्रूव्ड हो जाएगा जल्द। इसकी मीटिंग हो रही है हमारी इंतज़ामिया के साथ और एलडीए के मामला हमारे क्लियर हो जाएंगे। ज़मीन सोसाइटी ने ख़रीद ली हुई है। तो ये बहुत सारी बातें आपको मार्केट के अंदर सुनने को मिलेंगी जो मुख्तलिफ़ तरह के डीलर्स आपको बता रहे होंगे। लेकिन फिर से कहूँगा कि जो एरिया क्लियर नहीं है उससे बचें और वहाँ पे प्लॉट मत ख़रीदें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। माय नेम इज़ शबान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करता हूं और उनके बारे में आपको बताता हूं। आज मैं चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हूं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लाहौर की बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये सोसाइटी वाक़ है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। रेट्स इसके बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रेट हैं, कम प्राइसेस हैं और एक जो आम आदमी है वो इसको अफोर्ड कर सकता है इस सोसाइटी को। बैरिया ऑर्चर्ड के बिल्कुल अपोजिट इसकी लोकेशन है। रायविंड रोड के ऊपर अगर आप आते हैं, मेन रायविंड रोड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड से पहले बल्कि ये थोड़ा सा आ जाती है ये सोसाइटी। चिनार बाग के नाम से ये सोसाइटी है। इसके अंदर बेसिक जो कटिंग्स हैं वो 1 कनाल और 2 कनाल की, जो मेजॉरिटी प्लॉट्स हैं वो 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। वैसे यहाँ पे 10 मरला और 5 मरला के भी छोटे प्लॉट्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स के लिए ये सोसाइटी जानी जाती है। जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये इसका बिल्कुल सेंट्रल ब्लॉक है जिसको रचना ब्लॉक कहते हैं और ये इसकी बड़ी खूबसूरत पार्क है। अगर आप देखें तो सराउंडिंग्स में बड़ी साफ़ सुथरी एक पार्क है। ये आप देख रहे हैं, ये रचना ब्लॉक की सेंट्रल पार्क है और साथ ही बिल्कुल इसके मस्जिद भी बनी हुई है। बिल्कुल इसके साथ मेन बुलेवार्ड गुजर रही है, मेन रोड गुजर रही है जो कि मेन रायविंड रोड के साथ अटैच होती है। कमर्शियल मार्केट भी यहाँ पे मौजूद है और गैस भी यहाँ पे अप्रूव्ड एरिया के अंदर मौजूद है। अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा कि कौन सा इसका एरिया अप्रूव्ड है, कौन सा इसका एरिया जो है वो अप्रूव्ड नहीं है एलडीए के साथ। तो उस हिसाब से, ताकि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाए कि इस ब्लॉक के अंदर ये वाला जो एरिया है ये आपका एलडीए से अप्रूव्ड है और इस एरिया के अंदर गैस मौजूद है। ओवरऑल वैसे अगर मैं बताऊँ तो 80% ये सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है। इसका जो पंजाब ब्लॉक है और इसके साथ साथ इसका जो जेहलम ब्लॉक है वो एलडीए के साथ पूरे अप्रूव्ड नहीं है। उनमें से ज़्यादातर एरिया ऐसा है कि नॉन अप्रूव है और वहाँ पे गैस भी मौजूद नहीं है। अब कुछ प्राइसेस की बात कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर जो कटिंग है 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग है। 10 मरला और 5 मरला जो है वो इंतहाई कम यहाँ पे प्लॉट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 मरला का बता देता हूँ। 5 मरला यहाँ पर आपको कश्मीर ब्लॉक में मिल जाता है, आपको यहाँ पर जेहलम ब्लॉक में भी मिल जाता है। और जहाँ पे यहाँ पे 5 मरला की जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम हैं, तकरीबन 32 साढ़े 32 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम आपको जो है ना वो 38 तक 40 तक प्लॉट मिल जाता है 5 मरले का। और इसी तरीके से अगर मैं 10 मरला की बात करूँ, 10 मरले का रेट्स आपको बताऊँ तो 10 मरला तकरीबन आपको 60 लाख से लेके अप्रोक्सीमेटली 70-75 लाख के भी ब्रैकेट में मिल जाता है। और मेनली अब बात कर लेता हूँ 1 कनाल की, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। 1 कनाल आपको मिल जाएगा 80 लाख से स्टार्टिंग है, जो ज़रा पीछे जाके या कम बजट में अगर आप कहें तो वो 80 लाख रुपए में है।
अगर आप बेहतर कहते हैं कि लोकेशन पे हमें मिले तो वो 1 करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 25 तक भी मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको एक कनाल के प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो मिल जाती हैं, जो कि अप्रूव्ड एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको गैस भी मिल जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी तो ओबियसली है यहाँ पे मौजूद है, और बाकी तमाम जो बेसिक्स हैं सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि पार्क्स है और मस्जिद है यहाँ पे मौजूद है। अब मैं 2 कनाल के प्लॉट की बात कर लेता हूँ। 2 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको मिल जाएगा 1 करोड़ 40 लाख से लेके आपको 150 तक, 70 तक, 2 तक, और इसके साथ साथ जो अगर आप मेन बुलेवार्ड के ऊपर बिल्कुल एंट्रेंस के साथ कहते हैं कि 2 कनाल का प्लॉट चाहिए तो वो आपको 3.5 करोड़ तक भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन मिनिमम जो ऑप्शन है वो आपको 1 करोड़ 40-45 की ब्रैकेट में 1 करोड़ 50 के अंदर एक नॉर्मल जो प्लॉट है 2 कनाल का वो यहाँ पे मिल जाता है। अब आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2 कनाल और वो भी गवर्नमेंट की एक अच्छी सोसाइटी के अंदर ड्राइविंग रोड की लोकेशन के ऊपर 1.5 करोड़ के अंदर 2 कनाल मिले तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा मुनासिब प्राइसेस हैं। इसी तरीके से 1 कनाल की अगर हम बात करें तो 1 कनाल भी आपको 80 लाख रुपए का जो कम बजट के अंदर प्लॉट मिलता है वो आपको इस सोसाइटी के अंदर मिल सकता है। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 कनाल के प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस क्या है। यहाँ पे आपको बता दूं कि 1 कनाल के प्लॉट की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है फाइलर की वो तकरीबन 6,90,000 अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपये आप कह सकते हैं। तो वो 7 लाख रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस आपको पड़ जाती है फाइलर की। अगर नॉन फाइलर हैं तो वो इससे ज़्यादा पड़ेगी ओबियसली। तो ये बेसिक्स थी कुछ इस सोसाइटी के बारे में जो मैंने आपको बता दी हैं। रेट्स के बारे में आपको मैंने डिटेल बता दी है, तमाम प्लॉट्स की कैटेगरीज़ की बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी अप्रूव्ड एरिया का भी बता दिया, नॉन अप्रूव्ड एरिया का भी बता दिया है। कोशिश ये करें कोई भी प्लॉट ख़रीदें तो क्लियर प्लॉट लें, किसी किस्म का कोई रोला ना हो उसके अंदर, तो वो प्लॉट बाय करें। आज का ये था मेरा व्लॉग, आज के लिए इतना ही, क्योंकि शाम का टाइम हो गया और अजान मगरिब की शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको कमर्शियल के बारे में बता दूंगा, क्योंकि इस सोसाइटी का जो कमर्शियल है वो भी इंतहाई मुनासिब है, जैसा कि इसके प्लॉट्स मुनासिब हैं, मुनासिब प्राइस है उसकी। मज़ीद बाइंग और सेलिंग के लिए प्लॉट्स अगर आपने कोई सेल करना है यहाँ पे, या आप कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं तो सामने दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको बेस्ट जो है वो डील आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई फेसबुक पेज। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।